हैं एंटायर हमारे 100 डेज की लिव 360 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम 17वें दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल के सेशन में जैसे कि आप सबने जाना था कि जहां पे हमारा टॉपिक था बी ए कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव, जहां पे हमने जाना कि कार्ब्स किस तरीके से हमारी बॉडी में किस तरीके का जो रोल है वो अदा करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, और जब हम कार्ब्स की बात करते हैं क्या उसको अवॉइड करना जरूरी है, या वहां पे हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बातचीत करी थी, फूड चॉइसेस के बारे में बातचीत करी थी, हमने बात करी कि क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी कार्ब्स की जो है मैटर करती है। तो आइए आज के जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, और जो पहले स्पीकर हैं जिनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करूंगा कि उनका नाम है डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन। वो डायरेक्टर हैं इनोवेशन एंड साइंस के एमर्जिंग मार्केट के, और वो लीड करते हैं इंडिया के आईएनएस, जो कि सेंटर हमारे बैंगलोर में, मदुरई में, चेन्नई और गुड़गांव में बेस्ड हैं। उन्होंने अपना जो डॉक्टरेट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कर रखा है, और जो उनकी फेलोशिप है वो हैवर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन से है। तो आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में यहाँ पे मैं वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करूंगा डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन। ओवर टू यू सर। थैंक यू गौरव। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कल बाहर गया था, मेरा एक बिजनेस मीटिंग था, इसके लिए मैं आ नहीं सका, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ, तो बहुत खुश है मैं वापस आ गया यहाँ। आज मैं आपसे वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बात करूँगा। बहुत रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर, और बहुत रिसर्च चल रहा है, लेकिन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वेट लॉस और कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का रिलेशनशिप के बारे में। तो वेट लॉस और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल एक दूसरे से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स है, जो आमतौर पर डाइटिंग, न्यूट्रिशन और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। चलिए इनका रिलेशनशिप समझते हैं और इम्प्लीकेशन को समझते हैं। okay. तो वेट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? वेट लॉस के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? क्या है जो हमने स्कूल में पढ़ा था इक्वेशन? ये इक्वेशन वेरी बेसिक है। कैलोरीज इन या कैलोरीज आउट, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं, तो आप वेट लॉस करेंगे। उल्टा, अगर आप कंज्यूम करते हैं ज्यादा कैलोरीज बर्न होने से, तो आप वेट गेन करेंगे। तो सिर्फ वही है, सिंपल इक्वेशन है। हम ज्यादा कैलोरीज खाएंगे, उसको बर्न नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी पर अक्यूमुलेट कर कर हमारा वेट बढ़ाते हैं। बस यही है कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, कैलोरी कंट्रोल क्या होते हैं? तो ये रेफर करते हैं रोज के कैलोरी इंटेक को कम करने को, जो टिपिकल या आमतौर पर कंज्यूम किया जाता है बिना मालन्यूट्रिशन के डिप्रीवेशन से। तो जो हम हमारे कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं हम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। तो ये याद रखना है कि हम न्यूट्रिशन नहीं करें, हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे साथ में, लेकिन हम कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं। गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं होते, बल्कि हेल्थ इंप्रूव करने और लाइफ स्पैन एक्सटेंड करना भी होता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और वेट लॉस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने बताया था कैलोरीज कंज्यूम करने में कमी करने से टाइम के साथ वेट लॉस होगा, क्योंकि जब बॉडी को तुरंत एनर्जी का जरूरत होती है और वो फूड कंजम्पशन नहीं मिलती, तो बॉडी क्या करते हैं? बॉडी जो स्टोर्ड फैट है या कभी कभी मसल भी को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है। तो वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। सो हम कैलोरीज कम करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत होते हैं, तब हमारे बॉडी एनर्जी पूछते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? हमारे जो फैट्स में स्टोर्ड हुआ वही फैट एनर्जी है, उससे निकालते हैं। तो इसकी वजह हमारा वेट लॉस भी होते हैं इसमें। लेकिन सिर्फ वेट लॉस का ही इसका बेनिफिट्स नहीं है। अभी ये रिसर्च दिखा रहे हैं कि
बहुत सारे बेनिफिट्स है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। एक है लाइफ स्पैन एक्सटेंशन, हमारा जिंदगी का लाइफ लेकिन एनिमल स्टडीज में सजेस्ट करती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो सकती है, सिर्फ एनिमल स्टडीज। लेकिन अभी प्राइमेट्स या बंदर और ह्यूमंस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, लेकिन एविडेंस है जो पोटेंशियल हेल्थ और लॉन्जेविटी बेनिफिट दिखाते हैं। तो अभी बेनिफिट दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रिसर्च खत्म नहीं हुआ, ये चलते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा है कि एनिमल्स में इसका बेनिफिट्स बहुत है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन एक्सटेंशन। फिर दूसरी बात है कि मेटाबॉलिक हेल्थ, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेटाबॉलिक मार्कर्स में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बेटर ब्लड शुगर रेगुलेशन। ये दो तीन चीज तो है, होते ही ये दिखाया गया है बहुत एनिमल स्टडीज और ह्यूमन स्टडीज में। फिर क्या होते हैं ब्रेन हेल्थ, ये इंटरेस्टिंग है। सो कुछ स्टडीज इंडिकेट करती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ब्रेन फंक्शन को एनहांस कर सकती है और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज के अगेंस्ट रेसिलियंस क्योर नहीं करते हैं, तो रेसिलियंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब जरा फिर भी रिसर्च के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बात सही है कि इसमें मेटाबॉलिक हेल्थ है एक चीज which is for sure कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से वेरी इफेक्टिव। लाइफ स्पैन एक्सटेंशन हमें पता नहीं है, ब्रेन हेल्थ का रिसर्च चल रहा है। तो यही था दो तीन बेनिफिट्स कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। तो लेकिन कंसर्न क्या है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से? एक है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अगर हम एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, तो कई लोग हैं वो सोचते होंगे अरे हम तो बहुत कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, हमारा वेट लॉस करेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह का एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है अगर सही से मैनेज नहीं किया जाए। तो जरूरी है कि कम कैलोरी के बावजूद डाइट न्यूट्रिएंट डेंस हो। आपने सुना है कि न्यूट्रिएंट डेंस क्या है या कैलोरी डेंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट डेंस है वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम पड़ते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। दूसरे है कि लॉस ऑफ मसल मास, तो मसल है तब कैलोरी इनटेक बहुत कम होती है, बहुत कम, थोड़े कम नहीं, बहुत कम होती है, स्पेशली जब एडिक्वेट प्रोटीन नहीं होता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, फिर उसके साथ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो बॉडी मसल टिश्यू को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वो भी याद रखिए कि जब ये सब नेगेटिव है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। फिर तीसरा बात है कि सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, जैसे इंक्रीज उसका मूड डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर से। तो ये है एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ऐसे साइंस, उसके बारे में बहुत स्टडीज हो चुके हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। उनका इम्पैक्ट दिखाया गया है कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, सब मेनी डिफरेंट थिंग्स। हालांकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वेट लॉस के लिए एक इफेक्टिव टूल हो सकती है और पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। जरूरी है कि इसको बैलेंस मैनर में अप्रोच किया जाए। रैपिड या सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से नेगेटिव हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं। हमेशा इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे कि आपके एज, एक्टिविटी है, हेल्थ कंडीशन है और न्यूट्रिशन नीड्स को कंसिडर करें। और जरूर रजिस्टर्ड डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से कंसल्ट करने से इंडिविजुअल नीड्स के लिए गाइडेंस मिलती है। तो आप जरूर बिफोर यू जॉइन दिस जर्नी, आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन साथ में हो। वही था मेरा आज के सोच। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर श्याम फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। और आइए आज के जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, आप गेस कर गए होंगे, तो आज हम जो बात करेंगे वो है मील रिप्लेसमेंट, इज इट हेल्दी। तो इस पे चर्चा करने के लिए जिनको मैं यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ, वो हमारे साथ एमवे के साथ बतौर न्यूट्रिशनिस्ट पिछले 9 सालों से जुड़ी हैं।
उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो उनका फील्ड है डायटिक्स, और उनका एक्सपर्टीज है कम्युनिटी और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, और उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूं तो वो कस्टमाइज और पर्सनलाइज डाइट प्लान उनकी जो है स्पेशलाइजेशन है। तो आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में मैं यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ करिश्मा जी को। ओवर टू यू करिश्मा, वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। यस, थैंक यू सो मच सर। सो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस करिश्मा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो मैं अपना स्क्रीन इज इट विजिबल सर? यस इट इज। ओके, थैंक यू सो मच। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतने दिन अभी तक जो हमारा हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का जो प्रोग्राम है उसमें आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी जर्नी पूरी करी है। और आज जो है हमारा इंटेंसिव फेज का 5th डे है, जिसमें आज जैसे आप स्लाइड पे देख ही रहे हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं मील रिप्लेसमेंट के बारे में, और इससे जुड़े हुए क्या क्या डाउट्स एंड मिथ्स होते हैं उनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन कोई चीज को कंज्यूम करना चाहता है या कंज्यूम कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एंड बहुत सारे मिथ्स एंड डाउट्स होते ही होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मील रिप्लेसमेंट के लिए। तो मील रिप्लेसमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो आई गेस यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद चीज होगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं एक लाइक फीमेल्स की, राइट, महिला कम्युनिटी की। क्योंकि मतलब ये है कि खाना जो है लेडीज बनाती हैं अपने घर में, लेकिन जो घर के जो मर्द होते हैं जो मेल्स होते हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन दोनों का जो बनाने का तरीका होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि लेडीज क्या होती है, थोड़ी मल्टी टास्किंग होती हैं कि खाने के साथ साथ और भी कई सारी चीजें कर रही होती हैं, लेकिन जो घर के जो मेल होते हैं वो केवल जो कुकिंग है उस पर ध्यान देते हैं। तो उस चीज में जो लेडीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मील रिप्लेसमेंट, कि उसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, कोई स्पेशल कुकिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके से कोई चीजों को मतलब कि अलग से उसको ऐड ऑन नहीं करना है। तो ये जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनेंगे। सो यस, जैसे कि जो हमारा टॉपिक है वो है मील रिप्लेसमेंट। आज हम जानेंगे कि ये हेल्दी है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि मील रिप्लेसमेंट होता क्या है। तो मील रिप्लेसमेंट बेसिकली एक ऐसा चीज होती है जो कि कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, जो कि आप अगर देखेंगे कि कई बार बार के फॉर्म में मिलता है, या फिर पाउडर ऑलरेडी जो पाउडर होता है ऑलरेडी मिक्स पाउडर होता है उसके फॉर्म में मिलता है, या अलग अलग तरीके से शेक के फॉर्म में भी मिल सकता है, जो कि प्रॉपरली कैलोरीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में उसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, आप जितने भी मेरे द्वारा ये सेशन सुनेंगे उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के ये जो दो वर्ड्स हैं ये जरूर आप सुनेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो कि प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सभी चीजें मतलब कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है अगर आपको आपके मील रिप्लेसमेंट में मिल रहे हैं तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मील रिप्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अभी सेशन पे ध्यान दे रहे हैं, कई लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन से ज्वाइन किया है। तो अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो क्या होता है कि जब भी हम लोग बैठे होते हैं तो सबसे पहले जब हम फ्री होते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है हमारे फोन पर ही जाता है, राइट। क्योंकि फोन पे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वो एक मल्टीपर्पज टूल है जिसमें आपको कैलकुलेटर मिल रहा है, मैप मिल रहा है, आपको म्यूजिक मिल रहा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है। मतलब आप अपनी 90% जो आपकी जो दिनचर्या है जो चीजें हैं वो आप अपने फोन पे जो है देख सकते हैं, राइट। अगर आज की डेट में मतलब अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके का सिनेरियो जो है देखने के लिए मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, राइट।
तो अगर हम एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि मोबाइल हमारा एक मल्टीपर्पज टूल है जिसको हम उपयोग में लेकर आते हैं, जिससे हमारी पूरी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो पाती हैं, तो इसी तरीके से मील रिप्लेसमेंट एक आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको सभी तरीके का प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो एक पर्याप्त रूप में मिल पाता है, जो कि रेडी टू ईट होता है, जिसके लिए किसी भी तरीके से आपको कोई भी कुकिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं बाहर जाकर कोई गिल्ट ईटिंग नहीं करनी पड़ती है अगर आप एक वेट मैनेजमेंट जर्नी पर हैं या किसी भी हेल्दी गोल जर्नी पर हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि अच्छा अगर नाश्ते में है, लंच में है, तो क्या चीजें हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इतने सारे थॉट प्रोसेसेस जो है दिमाग में चल रहे होते हैं, राइट। तो वहां पे उस चीज को कंज्यूम करने से बेटर है अगर आप मील रिप्लेसमेंट का प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा शांत रहेंगे, आप फुल रहेंगे, आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। आपको एक सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूं कि डाउट्स एंड लाइक सॉरी, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में जाके कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं। यस। तो इस पूरे जो हमारी जर्नी है, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जो जर्नी है, उसमें मील रिप्लेसमेंट किस तरीके से रोल प्ले करता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईज ऑफ एडहेरेंस, मतलब कि एक आसानी से पालन करने वाली चीज है ये। अगर हम किसी भी तरीके की कोई डाइट पर हैं, कोई भी हम कितने भी कैलोरीज का हम डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम मील रिप्लेसमेंट अगर कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें कोई भी स्पेशल कुकिंग की जरूरत नहीं है। आप इसको दूध में, स्किम्ड मिल्क में, या फिर आप इसको वाटर में मिक्स करके आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही इजी टू कैरी है और ईज ऑफ एडहेरेंस है, राइट। देन इसके बाद में आता है नेक्स्ट बेनिफिट इसका कि ये आपकी कैलोरीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब कि हमारे पास में कुछ भी हेल्दी नहीं होता है खाने के लिए, और जो भी वहां पे अवेलेबल होता है वही चीजें हमें कंज्यूम करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बाद में काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है कि नहीं नहीं, ये क्यों कंज्यूम कर लिया, ये तो कंज्यूम करना ही नहीं था, अब मेरे शरीर पे बुरा इफेक्ट होगा या ऐसी चीजें होंगी। काफी सारे लोगों को फील होता होगा, मैंने पर्सनली काफी बार ये अपने साथ भी फील किया है। तो अगर आप मील रिप्लेसमेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपका जो कैलोरीज है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगा, आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा अपनी बॉडी के लिए एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, एक आपका जो फुलफिल होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फुलफिल हो जाएंगे आपकी बॉडी में, राइट। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट है न्यूट्रिएंट रिटेंशन। सो न्यूट्रिएंट रिटेंशन एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप कुकिंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें आपको यही लगता है कि लाइक अच्छा ये वाला न्यूट्रिएंट नहीं मिला है इसमें, तो इसको ऐड करने के लिए क्या डालना चाहिए, या फिर फलाना मिनरल जो है वो इसमें कमी तो नहीं रह गई है कहीं, क्योंकि कुकिंग का एक जो प्रोसेस होता है, मतलब कि उस सब्जी को लाने में, धोने में, सुखाने में, उसको पकाने में, वो पूरे प्रोसेस में कई तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो उसमें से खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ऐसी समस्या से बचने के लिए मील रिप्लेसमेंट जो शेक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सभी तरीके के प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को काफी सारे फायदे देते हैं, राइट। देन इसके बाद में ऑब्वियसली प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट है कि आपको इसमें सभी तरीके का न्यूट्रिएंट मिल रहा है, किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑब्वियसली हम कई बार कोई जो न्यूट्रिएंट है उसको अवॉइड कर देते हैं या वो मतलब फुलफिल नहीं हो पाता है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मील रिप्लेसमेंट में देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपको सभी तरीके का जो विटामिन, मिनरल, फैट्स, कार्ब्स वगैरह हैं उनका जो बैलेंस है वो देखने के लिए मिलता है, तो आप इसे जरूर ले सकते हैं।
देन इसके बाद में है ऑब्वियसली सैटिस्फैक्टी कि ये हमें जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमेशा हमें हम फुल महसूस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन भी फ़ील कराता है। तो इस तरीके से पूरे प्रोग्राम में मील रिप्लेसमेंट जो शेक है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी इफ़ेक्ट दें, राइट? तो यहाँ पर मैं थोड़ी बात करूँगी कुछ मिथ्स एंड डाउट्स थी क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज यूज करते हैं स्पेशली मील रिप्लेसमेंट का जो शेक है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को थोड़े डाउट्स या मिथ्स रहते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मिथ की बात करूं कि क्या मील रिप्लेसमेंट एक सप्लीमेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इसको ले रहे हैं तो क्या ये एक सप्लीमेंट है तो यहाँ पर मैं जवाब देना चाहूंगी कि नहीं ये कोई सप्लीमेंट नहीं है ये आपका मील रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पे इसका जवाब इस तरीके से भी देना चाहूंगी मैं कि जो हमारा सप्लीमेंट होता है बेसिकली वो हम हमारे खाने के साथ लेते हैं, राइट? खाने के साथ लेते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद होता है जो कि हमारी जो न्यूट्रिशनल गैप होता है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है, राइट? लेकिन जो आपका मील रिप्लेसमेंट शेक है वो आपका प्रॉपरली जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि आपका मील है एक दिन का आपका पूरा एक टाइम का खाना है जिसको आप ले रहे हैं जिसमें आपको सभी तरीके का न्यूट्रिएंट जो है वो मिल रहा है जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, राइट? तो सबसे पहला डाउट एंड मिथ तो ये हो गया। देन उसके बाद में आता है सेकंड डाउट एंड मिथ आता है कि क्या जितने भी जो प्रोटीन शेक्स होते हैं क्या वो मील रिप्लेसमेंट होते हैं? तो इसका जवाब भी मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी कि जी नहीं, जितने भी प्रोटीन शेक्स होते हैं, वो मील रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं क्योंकि अगर आप नाम में ही देखें, आप नाम से ही देखिए एक बार कि प्रोटीन शेक, तो प्रोटीन शेक है तो मतलब कि वो जो डेंस है पूरा वो प्रोटीन से डेंस है, राइट? उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति है वो नहीं आपको मिलेगी, राइट? तो इसीलिए आपका जितने भी प्रोटीन शेक्स होते हैं वो आपके मील रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है तो उसको हम एक प्रोटीन का सोर्स कह सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं। देन इसके बाद में जो एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज आती है लोगों के दिमाग में, मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मील रिप्लेसमेंट को हमें कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए या फिर क्या ये 3 महीने या 4 महीने या केवल 1 महीना या जितना भी हमारा गोल है जब हम अचीव कर लेंगे क्या उसके बाद हम इसको छोड़ दें? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको केवल शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करो। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक है आपकी तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज़ मील रिप्लेसमेंट जैसे कि मैं बार-बार बात कर रही हूँ कि आपके पूरे दिन का एक जो हेल्दी मील होता है उसको अगर आप कंज़्यूम करते हैं, मील रिप्लेसमेंट को कंज़्यूम करते हैं उस चीज़ में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देता है क्योंकि केवल आपके वेट मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा रहता है। आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए आप मील रिप्लेसमेंट को यहाँ पे ज़रूर कंज़्यूम कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब कि लंबे समय तक इसे ज़रूर कंज़्यूम कर सकते हैं, राइट? देन इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आप लोगों के दिमाग में जितनी भी जो मेजर डाउट्स एंड क्वेरीज थी वो ज़रूर यहाँ पर सॉल्व हुई होंगी। सो यस। तो नेक्स्ट स्लाइड हम जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या एक मील रिप्लेसमेंट हेल्दी है या नहीं है। तो यस, आपका मील रिप्लेसमेंट बिल्कुल हेल्दी है। मील रिप्लेसमेंट जैसे कि वो हाई प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी लीन बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके विसरल फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जो वेस्ट रेशो होता है उसके लिए काफी ज्यादा बेटर होता है। एंड सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यस, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए तो इफेक्टिव होता ही होता है, लेकिन आपके एडिशनल बेनिफिट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके मेटाबॉलिक बेनिफिट्स के लिए लाइक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशंस होती हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हमारा, अगर मैं मोटे-मोटे तौर पे बात करूँ कि अगर हमारा वेट हेल्दी रहेगा, हम इन सभी तरीके की जो समस्याएँ हैं, उनसे अपने शरीर का बचाव कर पाएँगे, तो हमारा हमारा जो हमारा जीने का तरीका है या हमारा जो लाइफ स्पैन है, वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा क्योंकि हम अंदर से जब हेल्दी होंगे, तभी हम सभी चीज़ों को अचीव कर पाएँगे, राइट? सो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, ये जो आप रेड ये जो बार देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये है एवरेज वेट लॉस। तो अगर इस पूरे स्लाइड की मैं बात करूं तो ये पूरा जो है ये पूरी रिसर्च की गई है। ये केवल जो रिसर्च है अगर आप देखें तो केवल कुछ महीनों की नहीं है, ये कई सालों की है। मतलब कि 13 सालों की जो रिसर्च है वो की गई है, जिसमें कि ये पता लगता है कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट को एक टाइम पे कंज्यूम करते हैं काफी लंबे समय तक, तो आप आप 11% तक अपना जो वेट लॉस है वो कर सकते हैं केवल मील रिप्लेसमेंट से, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूज एक बेनिफिट है और ह्यूज एक अमाउंट है 11%, कि आप केवल और केवल मील रिप्लेसमेंट से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे जिनके बारे में हमने बात करी। तो ये जो रिसर्च है केवल कुछ महीनों की नहीं है, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि कुछ महीनों की नहीं है कि लाइक 1 महीने की या 2 महीने की हो, ये आपका पूरा जो है 1 साल या उससे अधिक सालों का जो रिसर्च है वो की गई है, जो कि कई सालों तक किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे 1999 से लेके 2013 तक हमारे पास में ये पूरा डाटा है, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको जरूर यहाँ पे बेनिफिट्स देंगी। आपकी मील रिप्लेसमेंट जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स देंगी, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलती हूँ। तो यस, जैसे कि ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एफएसएसएआई रेगुलेशन ऑन मील रिप्लेसमेंट। तो एफएसएसएआई का मतलब जो है वो हम सभी को पता है कि क्या होता है। एफएसएसएआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपका फूड रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया है। तो एफएसएसएआई ने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। उन्होंने मील रिप्लेसमेंट को एफएसडीयू मतलब कि फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज के तहत रखा हुआ है, राइट। कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट को यूज करते हैं तो आपको कई सारे जो फायदे हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन ये केवल वेट मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, आपको कई सारी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं या फिर कई सारी जो बॉडी के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनसे भी बचाने में जो है प्रिवेंट करने में मदद करता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम एक हेल्दी चीज कंज्यूम कर रहे हैं और वो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, हमारे वेट के साथ साथ में अदर चीजों के लिए भी काफी सारे बेनिफिट दे रहे हैं बॉडी के हिसाब से। तो इसलिए ये आपको काफी ज्यादा फायदेमंद जो है वो है, फायदेमंद है। तो अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको अपनी डेली यूज में लेकर आ सकता है, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो हाईली एक्टिव होता है। तो उस केस में एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी इसको जरूर कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा आइडल और कन्वीनियंट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है आपकी सभी तरीके के आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेकर। क्योंकि ये एक तरीके का आपका एक हेल्दी मील रिप्लेसमेंट है, जो कि हमारी आजकल की, अगर मैं फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं या फिर लॉन्ग मीटिंग्स होती हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि काफी ज्यादा मतलब फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल होता है, सुबह नाश्ता करने का टाइम नहीं है या फिर लंच करने का टाइम नहीं है। स्पेशली अगर देखा जाए तो जितने भी जो लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा मतलब कि जल्दीबाजी में अपना टिफिन पैक करते हैं, लेकिन सुबह नाश्ता करना भूल जाते हैं, है ना। भूल जाते क्या है, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। सो उसको आगे जाके वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनके डाइजेशन को लेके, उनके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो ऐसी चीजों में आपका जो मील रिप्लेसमेंट शेक है वो काफी ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। मैं दोबारा दोहराऊंगी, इसको लेने के लिए कोई भी आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल कुकिंग की जरूरत नहीं है। इसको केवल आपने स्किम्ड मिल्क में या फिर आप पानी में डाल के इसको ले सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रही थी एफएसएसएआई के रेगुलेशंस की, तो उसमें देखेंगे आपकी यहाँ पे जो मील रिप्लेसमेंट शेक है वो हमारी बॉडी को 200 से 400 किलो कैलोरीज पर शेक देता है, पर मील देता है। देन उसके बाद में 25 to 50% ऑफ एनर्जी उसमें होनी चाहिए प्रोटीन की।
देन अगर मैं देखूं कि उसमें प्रॉपर तरीके से जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस लेवल्स होते हैं वो विटामिन्स मिनरल्स होने चाहिए उसमें। देन उसमें हमें प्रॉपर अमाउंट में फाइबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो मील रिप्लेसमेंट है उसको मतलब कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बनाई जाती है और जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर आप ये स्लाइड देखें तो आई होप मुझे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी ये जो चीज है ये कंज्यूम कर रहे हैं। और मील रिप्लेसमेंट शेक के बारे में हमने इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं कि ये बहुत ज्यादा इजी है, इजी टू कैरी है, इजी टू ड्रिंक है, लो कैलोरिक एक ऑप्शन है। तो एनवे ने आपके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये एक प्रोडक्ट दिया है आपको, जिसको आपने आई होप आप सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इसको यूज किया होगा और इसके जो बेनिफिट्स है वो जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी मतलब फास्ट पेस लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसको बनाने में आपको किसी भी तरीके का कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके का कोई मतलब कि कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना पड़ेगा, राइट। यूटेंसिल नहीं लेना पड़ेगा, केवल एक ग्लास में आप स्किम मिल्क लीजिए या फिर पानी लीजिए और उसमें इसको मिला के पी लीजिए। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा और इसमें आपको किसी भी तरीके से अपनी कैलोरीज को या अपने न्यूट्रिएंट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारी ये स्लाइड खत्म होती है। नेक्स्ट चलती हूँ मैं लास्ट स्लाइड पे। तो आज का हमारा जो एक्टिविटी ऑफ द डे है वो मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि एक्टिविटी ऑफ द डे है कि आप किसी भी तरीके से जो आपका जो मील रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं उसे इनोवेटिव तरीके से आप ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसका जो फोटो है, पिक्चर है, क्लियर पिक्चर आप हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आज का एक्टिविटी ऑफ द डे है। एंड मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसको हमें क्यों लेना चाहिए, राइट। सो आई होप आप सभी को ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी वो जरूर समझ में आई होगी एंड आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे और आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। Thank you so much, Karishma. A very insightful session और very powerful. I must say कि मेरे तो खूब सारे नोट्स मैंने बनाए हैं कि मील रिप्लेसमेंट जो है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मतलब हम इसे ओवरऑल हमारी ओवरऑल लाइफ स्पैन का हमारा हिस्सा हो सकता है। और वेट मैनेजमेंट के अलावा अगर हम और भी एस्पेक्ट्स को देखें तो किस तरीके से ये हमें सपोर्ट करने वाला है। इनफैक्ट जो स्टैटिक्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि पिछले मतलब 4 साल के दौर में देखा गया कि 11% तक जो वेट है वो भी जो है वो मैनेज होता है। और इनफैक्ट आज की अगर मैं शेयर करूं हम सबसे कि आज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, आजकल लाइफ ही ऐसी है। और इसमें कहीं ना कहीं ये है कि हम जो राइट न्यूट्रिशन है वो हम मिस करते हैं। जो बैलेंस न्यूट्रिशन या ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो राइट नाउ चूंकि हम सब एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो मील रिप्लेसमेंट है वो हमारे लिए जो ऑप्टिमम बेनिफिट्स लेके आता है। और इनफैक्ट जो मिथ थे, जो आज हमने खूब सारे मिथ्स पे बात करी है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आमतौर पे मेरे साथ पर्सनली रहता था और हम सबके साथ ही रहता है कि जब हम देखते हैं कि शेक्स लेते हैं हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरा हो गया, मील रिप्लेसमेंट मैंने कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल जब हम मील रिप्लेसमेंट